गुरु का कहने का मतलब है तुम्हारा मनोरचित संसार मिथ्या है। बाहर का संसार सत्य होवे मिथ्या होवे, बना होवे नहीं बना होवे, इससे आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको जो फर्क पड़ता है वो अपने मनोरचित संसार से पड़ता है। मनोरचित सृष्टि की प्रलय पहले करो, बाकी संसार को भले वहीं का वहीं रहने दो। बाहरी जगत अगर मेरे भीतर प्रवेश ना करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी मनोमय सृष्टि है, बाहरी खबरें इसमें जाके हलचल पैदा करती हैं। गुरु ने कह दिया एक साक्षी ना बदला है, एक चेतन ना बदला है। हम रोज़ इल्ज़ाम लगाते हैं अब पति बदल गया, अब बच्चे बदल गए, अब फलाना बदल गया। वो नहीं बदले, स्वार्थ बदल गए। साक्षी स्वरूप तो वही है, भगवान तो वही है। भगवान को कर्म से तो पहचानोगे नहीं, भगवान को बाहरी शब्दों से तो तौलना नहीं है। तो बदलावट कहाँ है? बदलावट मनोमय सृष्टि में है। इच्छाएं बदल गईं, आपकी मांगें बदल गईं, आपको बाहर बदला हुआ दिखने लगा। बाहर तो वही का वही है, आपके भीतर चेंज आ गया। अब आप उस बात को पहले समझो कि अगर आप अपने मनोरचित संसार की प्रलय करते हैं तो काम सारा ठीक है, और अगर मनोरचित संसार वहीं का वहीं रहता है तो आपके दुख का कारण है। गुरु बाहरी जगत की प्रलय करा के क्या करेगा, और हो भी नहीं सकती। तो बाहर की सृष्टि तो जब भगवान को लय करनी होगी करेगा। यहाँ पर तो ज्ञान ये चलता है, संसार बाहर नहीं है, संसार भीतर है। हमारा तो ज्ञान ही यही है, बाहर कोई संसार नहीं है, संसार मनुष्य के भीतर है। अभी समझो आप सत्संग आने लगो, पड़ोस वाले घर में डेथ हो जाए, आप तो भी 2 परांठे खा के चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल आओगे। बच्चों को क्या आओगे, क्या देना मम्मी अभी आ रही हैं, कोई पूछे तो। वही सीन घर में हो जाए, वो तो पर्स भी गिर जाएगा, रोटी भी अंदर नहीं जाएगी, शोर हो जाएगा। घटना तो एक सी घटी, लेकिन एक घटना से मन प्रभावित हुआ, एक से नहीं प्रभावित हुआ। न्यूज़ देख रहे हैं, वो कहते हैं अभी प्लेन क्रैश हो गया, फलां बात हो गई। कोई बात नहीं, सुनते रहते हैं। अचानक सुनते सुनते पता चला जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें कोई हमारे वाला भी था। अब मन में परेशानी खड़ी हो जाएगी, अब दुखी हो जाओगे, अब सोचोगे पता करूं, शोर हो गया। अब ईश्वरीय सृष्टि में जब कोई घटना घटी, आपको तब कुछ नहीं हुआ। जब उसकी खबर आपके मनोरचित संसार में पहुंची, हलचल भी तब शुरू हुई। समझो 4 घंटे पहले किसका एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, आपको कोई खबर नहीं थी, आप आराम से बैठे थे, नाश्ता खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ हुआ। और जब पता चला तो आपकी परेशानी खड़ी हुई। इसका क्या अर्थ है कि ईश्वरीय सृष्टि में कुछ भी होता है, तुम लिखो नहीं, कापी काली करने से कुछ नहीं होगा। बात करते हो तो उसको समझा करो। सत्संग तो दोबारा सुन के लिख लेना, खुद नज़र मिला के बात को सुनो समझो, फायदा उससे होगा। कापी फायदा नहीं देगी, तो शास्त्र फायदा कर देते। तो जब तुम्हारे भीतर जगत में खबर पहुंचती है तब तुम्हारे अंदर शोर शुरू होता है। तो समझ जाओ बात को,
ईश्वरीय सृष्टि में जो घटना घट रही है वो तुम्हें दुखी नहीं कर रही, पर जो तेरे मन में खबर पहुंचती है, दुख तेरे अंदर वहां से शुरू होता है। अब हर एक अपने अंतर जगत को लय करे तो ईश्वरीय सृष्टि में राजी होके आनंद से रह सकता है, और अगर अपने अंतर जगत को लय ना किया जाए तो फिर बाहरी जगत से प्रभावित होके पूरा समय दुखी होते रहें। अब आप जानते हो, ज्ञान से आपने रट लिया है, जीव वर्तता है इस सृष्टि में। फिर हम पूछते जीव कौन है, फिर उलझ जाते हो। अब जीव ने अपनी सृष्टि बनाई, तो यानी आत्म निश्चय के लिए पहले आप जीव भाव भी तो गुरु को अर्पण करोगे। आप अभी तक जीव होके क्यों बैठे हो? आप अभी तक अपने आप को नाम रूप से क्यों जानते हो? आप अभी तक नाम रूप का आश्रय लेके मनोरचित संसार क्यों रचा के बैठे हो? आप अपने आधार पे क्यों नहीं हो? आप अपने को आनंद स्वरूप आत्मा क्यों नहीं जानते हो? विचार करने वाली बातें तो ये हैं। हु एम आई? दादाजी बोलते हैं हाउ आई फील। दादाजी की डायरी है, उसमें उन्होंने अनुभव लिखा हाउ आई फील, और पहली लाइन लिखी आई फील माई सेल्फ एज गॉड निराकार। मैं क्या जानता हूं अपने को? गॉड निराकार जानता हूं, मैं अपने को ब्रह्म स्वरूप जानता हूं। अब ये निश्चय तुम्हें भी तो चाहिए। दादा ने घर में रहते हुए अपने सहित पूरे जगत की प्रलय कर दी, तो उसके बाद दादाजी घर में रहते हुए भी सबसे न्यारे हो पाए। अभी हमको क्यों फर्क पड़ता है कि एक बात से, हर एक की हरकत से फर्क पड़ता है। ज्ञान भले आप सुन रहे हो इंडिफरेंट होने का, लेकिन आप देखो आपको घर में हर एक की हरकत से फर्क पड़ता है। कोई बोलता है तो फर्क पड़ता है, नहीं बोलता है तो फर्क पड़ता है। बोलता है खुश होते हो, नहीं बोलता है उलझ जाते हो। कोई मान करता है तो खुश होते हो, अपमान करता है तो दुखी होते हो। प्रभाव पड़ता रहता है। क्यों प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जीव बन के बैठे हो, क्योंकि मेरा माना है, क्योंकि उनसे अपेक्षाएं रखी हुई हैं। अब आप ये सृष्टि की प्रलय करनी है। ये जो आपका मन अंदर अपने आप को उनसे जोड़ के भी रखता है, उपाधि में रहता है, संबंध मानता है, उसके बाद उनसे अपेक्षाएं करता है, अपेक्षाएं पूरी होने पर खुश होता है, ना पूरी होने पर नाराज होता है। ये है जगत अंदर का। प्रलय तो इसकी करनी है। बाहर से किस किस की प्रलय करोगे? आदमी को मार डालोगे, बेटे को मार डालोगे, पत्नी को मार डालोगे, क्या करोगे? ये तो प्रलय कर नहीं सकते। अच्छा आप घात कर लो, वो भी प्रलय नहीं होगी। फिर कैसे होगी? जब वो चला गया था राजा शिखीध्वज, और चुड़ैला उसको कुंभज ऋषि के वेश में मिली, उसने क्या समझाया था उसको? एक ही बात समझाई थी कि सर्व संकल्पों का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। वो जब उसने डंडा फेंक दिया, तुम भी फेंक दिया, लंगोटी उतार के फेंक दी, फिर अपने को जलाना चाहा, बोला मैं अपने आप को आग के हवाले कर देता हूं, फिर तो मैं सर्व त्यागी हो जाऊंगा। रानी ने बोला नहीं, क्योंकि फिर भी तू सोचेगा मैं जला, मैंने अपनी आहुति दी। बोला फिर? बोला मैं का त्यागी सर्व त्याग है। अगर तू सर्व त्यागी होना चाहता है तो तेरे अंदर से मैं के संकल्प का त्याग होना चाहिए। जब तक तू बन के बैठा है तब तक तेरा जगत भी बना हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि जो ग्रस्त में बैठे हैं उन्हीं का जगत है, जो सन्यास में बैठे हैं उनका भी जगत है, उनका भी समाज है, उनका अपनी तरह का संसार है। क्यों नहीं है?
आज यहाँ एक गृहस्थी व्यक्ति है, उसका घर है, बच्चे हैं, सन्यासी का आश्रम है, शिष्य हैं। आपके पास अपनी ड्रेसेस हैं, उनके पास अपनी तरह की ड्रेसेस हैं। आपकी अपनी साड़ी में आ सकती है, उसकी अपनी लांगोटी में आ सकती है। आसक्ति तो यही है। वो संत जो था उसके पास कोई गीता दे गया, गीता दे गया तो संत को पता नहीं था कुछ ज़्यादा कि ऐसे हाथ किसी चीज़ को लग जाए तो चूहे चींटी सब आ जाते। खाना खाते खाते गीता पढ़ता रहता था, अच्छी लग गई गीता, खाना खाते हुए भी पढ़ता था। उसमें घी लग गया, चूहे हो गए घर में। अब चूहे हो गए तो मुश्किल हो गई, चूहे कैसे भगाए? बिल्ली ले आया। चलो बिल्ली चूहे तो खाए, पर बिल्ली को क्या दे खाने को, उसको दूध चाहिए। फिर एक गाय ले आया, गाय के लिए फिर घास लगानी पड़ी। एक दिन वो आदमी घूमता हुआ आ गया, बोला महात्मा जी मैं गीता दे गया था, आपने पढ़ी, और ये आपकी झोपड़ी में इतना रश क्यों है? चूहे भी, बिल्ली भी, गाय भी, घास भी, इतनी भीड़ कैसे है? बोला ये सारा गीता का परिवार है। अब सार नहीं समझा तो परिवार इकट्ठा कर लिया उसने। अब उसकी बात सुन के हम लोग हंसते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान जहाँ बैठता है वहीं परिवार बना लेता है। आपका भी सत्संग का परिवार है। अब आपके यहाँ का ग्रुप भी बना होगा एक, उनका व्हाट्सएप होगा, उनकी फेसबुक होगी, उनके फ़ोन आते होंगे, बन गया एक समाज। यहाँ भी बन गया, घर में डायरियाँ, कापियाँ, किताबें, एक अलमारी सत्संग की भी बन गई होगी। परिवार बनाने में कितनी देर, समाज बनाने में कितनी देर। संतों का भी समाज बन जाता है, फिर उनकी भी अपने हिसाब से 108, 1008, 10,008 रेटिंग्स हैं उनकी भी अपनी। फिर उनका भी उस हिसाब से सादर सत्कार होता है, फिर वो भी अपना गोष्ठी वगैरह रखते हैं। समाज तो वहाँ पर भी है। जब हमारी देव उपाधि नहीं जाती, दायरा हम कोई भी पकड़ लें, हम उसी में एक संसार रच लेते हैं। और हम जिस संसार को बनाते हैं, जिस संसार में वर्तते हैं, हमको सुख दुख भी वहीं के लगते हैं। अब उनको घर गृहस्थ के सुख दुख नहीं लगते, यहाँ के लगते हैं। कैसे लगते हैं कि तुम जाके देखो, झगड़े करते हैं। अगर तुम 108 वाले को और 1008 वाले को सेम दक्षिणा दे दोगे तो उनको अपमान लगेगा, मारने आएंगे। कुंभ में अगर नागा साधु से पहले कोई नहा लेगा तो तलवार से उसको काट देते हैं, पहला स्नान हम करेंगे। वहाँ का समाज है, वहाँ भी मान अपमान है, वहाँ भी बातें हैं। तुम भी देखो सत्संग का दायरा बन गया, अब यहाँ तुम्हारी वर्तन शुरू। तुमको सब पता होगा किसके हस्बैंड का क्या काम है, किसकी सास अच्छी है, किसकी नंद बुरी है, किसका क्या है। अब तुम यहाँ वर्तने लगे, यहाँ तुम्हारे अंदर शोर हो गया, क्योंकि तुमने जो मैं मारनी थी वो नहीं मारी, दायरा बदल लिया। दायरा बदल के तुमने अपने को ज्ञानी कहा। दायरा बदलने वाला ज्ञानी नहीं होता, अपनी मैं को भेंट चढ़ाने वाला ज्ञानी होता है। जो दायरा बदलते हैं केवल उनके अंदर ज्ञानी पन्ने का भी अभिमान होता है। मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी। जो बना हुआ ज्ञानी है उसको सारा समय दूसरों का अज्ञान नजर आएगा। वो पूरा टाइम ये सोचेगा मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी, मैं सियाना, ये बेवकूफ़, मैं होशियार, इसको कुछ आता नहीं। हलचल यहाँ भी रहेगी। ये थोड़ी है सत्संग सुनते ही एकदम कोई बात खत्म हो जाती है। अंतर जगत की प्रलय नहीं होती जब तक, झूठा अभिमान नहीं जाता जब तक, तब तक कोई लाभ निकलता ही नहीं। सबसे पहले मनुष्य को अपनी मैं गंवानी पड़ेगी। आप मुए जग पर लय। जो आप मरता है जगत तो उसका ही लय होता है ना। आपने सुना होगा, छोटे होते ना बहुत, माँ कोई काम कहती थी, अब हम करने गए और ढंग से ना किया,
तो माएँ क्या बोलती थी, आप ना मरो स्वर्ग ना जाओ। तुम लोगों को काम बोलना ही बेकार है, आप ना मरे बंदा स्वर्ग ना जाए, कहते थे ना, सुना होगा तुमने। तो ये बात वो तो कहावत थी, लेकिन ये एक सच्चाई है। दादाजी कहते थे मंगन मरेगा तो मुक्त तुम थोड़ी हो जाओगे, जो मरेगा वही मुक्त होगा ना। कि अगर दादाजी ने अपने गुरु के कहने पर अपनी मैं मिटाई तो मुक्ति भी उन्हीं की होगी। तो जिसने गुरु के कहने पर अपना अहंकार मिटाया, अपनी मैं को गुम किया, अपनी सृष्टि की प्रलय की, कल्याण भी तो उसी का होगा, आनंद भी तो उसी को आएगा। जो बन के बैठा रहेगा उसको क्या आनंद आएगा? जो आपा गवाएगा वो आनंदित होगा। तो आपको आनंदित होना है तो पहले अपने अहंकार को गवाना सीखो, पहले अपनी मैं की प्रलय करो। अंदर से आप बने बैठे हो, बाहर से चाहे आपका कंसर्न है या नहीं है, लेकिन अंदर आप सबसे कंसर्न रख के बैठते हो। उम्मीदें भी होती हैं, 20 साल 25 साल भी हो जाएं शादी को, फिर भी उम्मीद है शायद पति बदल जाएगा, शायद बेटा बदल जाएगा, शायद सुख के दिन आ जाएंगे। सुख फिर कहाँ मान रहे हो? फिर सुख वहीं मान रहे हो। सुख स्वरूप तो निश्चय नहीं कर रहे हो अपने को कि सुख है ही नहीं। नहीं, फलाने को ये सुख मिला, देख मुझे नहीं मिला। सुख मिला फलाने को, ज्ञानी तो नहीं सोचता ऐसा। फलाने को सुख मिला, वो तो जानता है सुख का इल्यूजन है, सुख तो किसी को भी नहीं मिला। ये सब भ्रमित हैं संसार के लोग। समझो किसी का पति बहुत अच्छा है तो ये इसको तो सुख मिला, किसने कहा तुम्हें सुख मिला? इल्यूजन है, भ्रम है उसका। सुख तो वहां भी नहीं है। फिर कल पति चला जाएगा, रोएगी नहीं। फिर कल पति का व्यवहार बदल जाएगा, रोएगी नहीं। फिर इल्यूजन हुआ ना, सुख तो वहां भी नहीं है। और अपने अनुसार मिल रहा है इसलिए सुख कह रही है। अगर उसके अकॉर्डिंग ना मिले, अब कई जगह होता है, हस्बैंड लोग होते हैं ऐसे, वो अपनी तरफ से केयर करते हैं, संभाल करते हैं, तुम्हें बंधन लगता है। ऐसे लोग भी हैं ना। वो आदमी को पूछो, कहेगा नहीं मैं तो केयर करता हूँ, मैं तो हिफाजत करता हूँ, मैं तो ध्यान रखता हूँ। अगली को लगता है मेरे पे बंधन डालता है। तो अपने अकॉर्डिंग मिल रहा है तो सुख कह रहे हैं, वरना तो सुख नहीं है। तो ज्ञानी की दृष्टि कहाँ जाती है? चाहे किसी के पास माया का सुख है, संबंधियों का सुख है, कोई भी है, उसकी दृष्टि ये है कि इनको सुख का भ्रम है। सुख स्वरूप तो हर एक खुद है। इसका अपना मन सुखी ना हो, अगला कितना सुख दे ले, ये कहाँ से सुखी होगा? लेकिन आपको एक टीस ये भी रहती है, जिसके घर औलाद नहीं है, नहीं इसको तो औलाद का सुख है। औलाद का कोई सुख होता है? कहाँ से आया सुख? औलाद का कोई सुख होता ही नहीं। सुख स्वरूप तो खुद है। पति का सुख, पत्नी का सुख, औलाद का सुख, ये भ्रम है तुम्हारे पाले हुए। दुख ही दुख है, सुख तो कहीं भी नहीं। गर्भ में आते हैं बच्चे, तब से परेशान करना शुरू करते हैं। पैदा होते हैं तो तुम्हारे जान को बन आती है, उसके बाद सारी जिंदगी पालने में मुसीबत, फिर शादियों की मुसीबत, फिर ना सेटल होए तो फंसो। किसी की पत्नी चली जाए, बहू चली जाए तुम्हारी, तो रो बैठ के, दामाद चला जाए तो रो बैठ के। सुख है कहाँ? इल्यूजन है। ज्ञानी ने अच्छी तरह खंगाल के निश्चय किया है कि सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। और आप लोगों के अंदर से अपने अनुभव से भी ये नहीं आता कि लोग सुख के भ्रम में हैं। आप एक झूठी आस पे जी रहे हो। सुख है, मुझे नहीं मिला, सुख है, मुझे नहीं मिला। सारी जिंदगी सुख नहीं दिया इस आदमी ने, उसके पास है, वो तेरे से ज्यादा दुखी है ही नहीं किसी के पास। दुनिया में जितने बहिर्मुख लोग हैं उनके पास सुख नहीं, और तुम पता नहीं क्यों भिखारी बन के एक एक के दरवाजे पे खड़े हो सवेरे से रात तक, सुख की आशा में। अजीब बीमारी है ना। एक ज्ञान सुनते हो, तुम्हें रोज कहा जाता है विवेकवान होके जियो,
खोजो तो सही, तेरा मन कह रहा है सुख है, खोजो कहाँ है? प्रलय तो ऐसे होएगी संसार की, ये भी बड़ा संसार है, सुख का भी बड़ा संसार है। समझ आ जाए, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, सुख स्वयं में ढूंढने लगो, शोर खत्म हुए पर है सारा, है कि नहीं है? लेकिन जब आप लोग मनन करते नहीं, विचार करते नहीं, तो आपको लगता है सुख है, इसके पास बहुत पैसा है ना, इसको सुख है, इसको बेटा है ना, इसको सुख है, इसका पति ना इसके कहने में है, ये बहुत सुखी है। सोच है ना सिर्फ तुम्हारी, दूसरों के लिए भी सोच बना रखी है। और अगर कहीं खुद सोच रहे हो इस चीज का तो सुख है, तो तुम अभी इल्यूजन में हो, भ्रम में जी रहे हो। तुम्हारे भ्रम का कोई क्या कर सकता है? अपना भ्रम खुद तोड़ो। गुरु मिलता है जीवन में, दादाजी बोलते थे सच्चे गुरु का अवतार होता है तुम्हारे भ्रम का भांडा फोड़ने के लिए। गुरु ने क्या किया? भ्रम का भांडा फोड़ दिया, लेकिन पूछना अपने से फूटा, भ्रम में जी रहे हो। कितना ज्ञान सुन लिया, सालों हो गए सत्संग में बैठे हुए, भ्रम में जीना अभी भी नहीं छोड़ा। अभी भी जिससे मिलोगे घर की बात, संसार की बात, तुम सत्संगी भी आपस में परहेज में थोड़ी रहते हो, अपना संसार ही पक्का करते हो, एक दूसरे को संसार सुनाते हो, एक दूसरे का संसार सुनते हो। आत्मा कहां पक्का होगा तुम्हें? ज्ञान का निश्चय कहां होगा तुम्हें? क्या ज्ञान की ज्योति जलेगी? मिथ्या संसार में सतबुद्धि रख के बैठे। हैरानी ये लगती है, ज्ञान सुना सुनाया, पॉइंट भी बोल दिया, मनन नहीं किया। प्रलय करनी है संसार की। कौन से संसार की भाई? कौन से संसार की? कैसे प्रलय होगी? गुरु ने युक्ति दी है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञानिक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। कैसे प्रलय होगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूं, यही ब्रह्म ज्ञान है, इससे ऊपर ब्रह्म ज्ञान कोई नहीं है। नो दाई सेल्फ, तुम्हें आत्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। निश्चय करो अपने स्वरूप का, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो एक ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। अब एक अपने जीव भाव से इनकार करो, सारा मैदान साफ। मैं नहीं तो मेरा नहीं, करता भाव नहीं। अहमता में फिर ममता और करता है। अहमता नहीं तो ममता भी नहीं, मैं करता भी नहीं, खत्म हुई बात सारी। निश्चय करो, अंतर जगत की प्रलय आपके निश्चय से होगी, किसी के कहने से तो होगी नहीं। और जो जागेगा आत्म ज्ञान में, उसी के संसार की प्रलय होगी। अष्टावक्र गीता में जनक पूछता है गुरु से, गुरु जी आप कहते हो जो जागे तो प्रलय हो गई, इतने लोग जाग चुके, प्रलय क्यों नहीं हुई? तो एग्जाम्पल दिया, जैसे 10 लोग सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, जिसका नाम लेके आवाज देंगे वही जगेगा और उसी का सपना टूटेगा, बाकियों का नहीं। उसी का सपना टूटेगा जो जाग जाएगा। तो यही सच्चाई है एक बहुत बड़ी। अगर आप जागोगे तभी आपका सपना टूटेगा। गुरु जगा सकता है, जागना आपको है, तभी आपके मनोरचित संसार की प्रलय होगी, वरना ये जगत ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। नींद में हो तो आपका सपना कंटिन्यूड रहेगा, जागोगे ये सपना टूटेगा, जागोगे ये भ्रम खत्म होगा।
और वही चाहिए। ये हर एक का आत्म जागरण, और कुछ नहीं। जागना भी एक रण है, जागरण बोला, अजीब सा शब्द है जागरण। जागना ही रण है, क्योंकि नींद प्यारी लगती है, सपने प्यारे लगते हैं। इंसान जानता है सपना झूठ है, फिर भी उठेगा, ओहो तुमने जगा दिया, इतना प्यारा सपना देख रहा था। सपना तो झूठ है, पर इंसान को सपना अच्छा लगता है, सपना देखना अच्छा लगता है। ऐसे ही ये जगत रूपी स्वप्न है। जागना नहीं चाहते, तुम्हें अच्छा लगता है मैं इसमें फंसा रहूं, सोया रहूं, इसी में उलझा रहूं, बहुत खुश होते हो, बहुत रिलैक्स फील करते हो। है तो झूठ। गुरु नानक देव जी ने बोला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ कूड़ बीवी खप पोए ख्वार, कूड़ माड़ी कूड़ मंडप कूड़ वैसनहार, कूड़ कूड़े से नेह लगाया विसर्या करतार। कब बोला उन्होंने? जागने के बाद बोला। जो जागेगा वो अनुभव करेगा कूड़ 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 कूड़। हर उपाधि झूठ है, राजा भी झूठ है, प्रजा भी झूठ है। उन्होंने अनुभव किया। कूड़ मियां कूड़ बीवी, ये जो बने बैठे हैं आपस में पति पत्नी, ये भी कूड़ हैं। कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, चलो चली का मेला। कूड़ माड़ी कूड़ मंडप कूड़ वैसनहार, ये जितना घर बनाए चीजें बनाई ये सब झूठ, रहने वाले झूठ इसमें। पर कूड़ कूड़े से ने लगाया विसर्या करतार। सारा चक्कर तो ये। अभी एक पिक्चर दिखाते हैं, उस पिक्चर में समझो जो हीरोइन है उसको पति से सुख नहीं मिला, बनी नहीं, दिखा रहे हैं। क्या वो स्टेज से उतरने के बाद रोती हुई मिलेगी? या स्टेज पर भी वो अंदर से व्यथित है? नहीं है, ड्रामा करके दिखा रही है, रोने का एक्टिंग कर रही है, पर असल अंदर से क्या वो दुखी है? नहीं है ना। अब आप किरदार हो ईश्वर के रंगमंच के, आपके अंदर हर बात इतना प्रभाव क्यों डालती है? क्योंकि आप पिक्चर को पिक्चर करके देख ही नहीं रहे हो। आप नहीं मानते कि ये पिक्चर है, आप मानते हो ये सच है। आप मानते हो ये पति 7 जन्म के लिए मिला है। आपको लगता है जन्म जन्म का साथ, भगवान से नहीं लगता जन्म जन्म का साथ, उनसे लगता है। तो कहां प्रलय की आपने? ये जो मन की धारणाएं हैं इनकी प्रलय, सुख बुद्धि की प्रलय, धारणाओं की प्रलय, अपने विचारों की प्रलय। हमारे अंतर जगत में तो ये सब है ना जिसकी प्रलय की जरूरत है। हम जो अपना जगत बना के बैठे हैं, मान के बैठे हैं, अपनी सोच बना के बैठे हैं, अपने विचार बना के बैठे हैं, प्रलय तो इसकी करनी। ईश्वर ने तो कुछ नहीं किया, आया जग में तो एक अकेला। अब उसके बाद जो संसार जोड़ा तूने अपने ख्याल से जोड़ा, उसकी प्रलय करो। जैसे तुम आए थे वैसा ही हो जाओ, वहां तक प्रलय करनी कि तन का ये जो वस्त्र है ये भी मेरा नहीं है। यहां तक कि अब यहां रह के तो ये भी जाग जाओ, तन रूपी वस्त्र भी मेरा नहीं है, ये भी यहीं जल जाएगा। इसको लोग जला देंगे ना, तो शरीर रूपी वस्त्र भी मेरा ना हुआ ना, इससे भी ऊपर उठ जाओ। ये मेरा नहीं है, मेरा मेरा मेरा, यहां मेरा कुछ भी नहीं।
जो देह उपाधि में पड़े हो। देह है तो उपाधि है, देह नहीं तो उपाधि कहां से आई? शादी करते हो बच्चों की, लड़की वाले लिस्ट मांग लेते हैं, दादाजी हैं, नाना नानी हैं। क्यों हैं? तो उनका सामान रखें, नहीं तो छुट्टी। करते हैं ना ऐसा? भाई कोई कहता है कपड़े लेने, दादा दादी तो हैं नहीं लड़के के, तो उनका तो बनता नहीं, माँ बाप का लेना है। भाई भी नहीं है, बस बहन का एक साड़ी लेनी है। जो हैं तभी तक उपाधि है, उसके बाद तो उनके नाम का भी कुछ नहीं रखा जाता, टका भी नहीं आएगा। अगर तेरा हस्बैंड भी नहीं है तो भी नहीं सोचेंगे कि सास ससुर का जोड़ा रखना, तो खाली सास का रखेंगे, आएगा ही नहीं। वो तो है ही नहीं दुनिया में, उसका क्या करें? जिंदा होता तो अंगूठी भी आती, जिंदा नहीं है तो रुमाल भी नहीं आएगा। जब तक दे तब तक दे उपाधि, फिर इस उपाधि को लोग पूज रहे हैं। दे नहीं, उपाधि नहीं, इसका नाम निशान नहीं, मिथ्या हुई कि सच हुई? अच्छा जीते जी भी देख लो, कोई माने तो तेरी उपाधि नाम है। बच्चे मानते नहीं, कहते हो मैं मां थोड़ी हूं तुम्हारी, मर गई है तुम्हारी मां, तो खुद ही कहते हो, नहीं मान रहे वो, उपाधि खत्म है। पति दर्जा ही ना दे पत्नी का, चाहे सारे समाज के सामने 7 फेरे लेके आए हो, फिर है नहीं है? कह भी देते हो मुंह से, आपकी तो बीवी है या नहीं है, एक ही बात है, नहीं है। तो इस देह की हस्ती क्या, इसकी उपाधि की हस्ती क्या? विचार कर कर के प्रलय करो इसकी, हर जगह विचार करो। विचार किए बिना आप अपनी मनोरचित सृष्टि को लय नहीं कर पाओगे। विचार करके देखो, अस्थि बचती कोई नहीं है, कहीं से अस्थि नहीं बचती। आप कोशिश करते हो बनाने की, बार बार याद दिलाते हो लोगों को, बच्चों को याद, मां हूं तुम्हारी, मां हूं तुम्हारी, बाप हूं तुम्हारा, याद दिलाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। जैसे एक नाटक कर रहे हो भाई, भूल ही जाते हैं सीन बार बार, लोग तुम्हें भूल जाते हैं, तुम याद दिलाते हो मैं तुम्हारा फलाना लगता हूं, कहेगा हम बाप होते हैं तुम्हारे, कहेगा हम मां होते हैं तुम्हारे, अगलों को याद ही कोई नहीं। सच होता तो याद रहता, भूल जाते हैं। फर्ज ड्यूटी सच्चे होते सबको याद रहते, भूल जाते हैं, किसी को नहीं याद रहते। तुम्हें अपने बच्चों के लिए फर्ज याद है, तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों के लिए फर्ज याद है, तुम्हारे लिए कोई फर्ज याद नहीं है। हर्ट होते रहते हो इंटरनली, बिहेवियर में चेंजेस फील होते रहते हैं। हर्ट वो मुंह है ना, वो ढकता रहता है, चुभ जाती हैं बातें, हर्ट होते हैं बिहेवियर्स, फिर क्या, फिर मुंह से ढक देते हो उनको, चल कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन सच को जान लो, कबूल कर लो, होने दो चिंतन, थोड़ी देर दुखी होगे ना, लेकिन आंखें तो खुल जाएंगी। कई बार तो हम अपनी आंखें खुलने भी नहीं देते, अभी पता लग जाता है बेटा जो है वो रंग बदल रहा है बीवी के आने से, नहीं वो बेचारा सच्चा है, फिर क्या करे, अब उसको पत्नी को भी देखना है, अपना घर तो देखना है ना, मोह है ना, फटाफट ढक्कन लगाता है। मोह है, ये ढकता है चीजों को, विचार करके देखना कभी। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने प्रकृति में कुछ बनाया नहीं, फूल कांटे संग संग खिला रखे, ले फूल कांटे की चुभन भी सहो, जिनको चिपकते हो, प्यार करते हो, उन्हीं के बिहेवियर कई बार बड़े ऑकवर्ड होते हैं, सडनली धक्का भी लगता है अंदर, बुरा भी लगता है, पर फिर ना मोह वालों के पास विचार भी हैं उस तरह के, ढक्कन लगा देते। और ढक्कन पता है किस आस में, शायद अगली बार ध्यान रख रहे, शायद इस बार इससे ऐसा हो गया फिर ना करे, इस आस में बात को नॉर्मल कर देते। और कुछ ये तो सच्चाई है
कि अगर विचार करो तो थोड़ी तकलीफ होती है। जागने में इंसान को तकलीफ होती है, जागने में इंसान उलझता है, क्योंकि जागता है तो फिर वो कबीर ने बोला ना, सुखी सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। जो जागता है वो एक बार रोता जरूर है, आप वो रोना नहीं चाहते, आप वो देखना ही नहीं चाहते। बहुत सारे पहलू आप नजरअंदाज कर देते हो इस चक्कर में कि फिर मुझे दुख होएगा, और मैं देखूं मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, मेरा पति ऐसे कर रहा है, दुख होएगा, चल छोड़, उल्लू बन जा, आंखें बंद कर ले। इसीलिए तो पूरा जागना नहीं हो पाता। दिक्कत सारी ये है, पूरा जागना इसीलिए नहीं हो पाता तुमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म मन में तुम्हारे संसार है, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। 25 साल का 30 साल का लड़का भी इंसल्ट कर देगा ना, तो मां कहेगी कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो बोलते हैं ऐसे, सबके ही बोलते हैं, मेरा कोई नया बोलता है, क्यों ढका। सोचो ना, ये वही है जिनके लिए मैं इतना मरता हूं, और ये बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। वैराग आए जरा, पर आने नहीं देते वैराग, तुम लोग बिल्कुल नहीं आने देते। संसार से वैराग आए, पति से वैराग आए, नहीं आने देते, क्योंकि गाने ऐसे बना दिए, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, चलो भाई मनाओ करवा चौथ, आरती उतारो उसकी, कैसा भी है, मैं तो पतिव्रता स्त्री। फिर बन गई स्त्री, फिर बन गई पत्नी, फिर पतिव्रत धर्म आ गया, कहां गया ज्ञान तुम्हारा। ज्ञान की प्रलय होती है रोज तुम्हारे जीवन में, जगत की प्रलय नहीं होती दिखती। ज्ञान यहां जो सुन गए, थोड़ी देर में प्रलय कर बैठोगे इसकी। उसके बाद ये शुभ अशुभ, ये तुम्हारी मनोमय सृष्टि है ना। तीज त्योहार व्रत नेम तुम्हारी मनोमय सृष्टि है ना, किसी इच्छा से ही किया जाता है ना सब। जीव माना चाह होगी, अचाह कौन हो सकता है जो अपने को जीव मानने से इनकार करे। तो गुरु जहां से बात करता है, खाली पॉइंट बोलते हो, उसको वहां से तो समझते नहीं हो। कितना इजी पॉइंट है, सत्संग में रोज चलता है, प्रलय कर दो, रोज सुनते हो। प्रलय की कहानी तो यहां तक सुनते हो, होवे प्रलय विश्व का मुझको ना कुछ भी त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा ना होता नाश है। जब एक एक इच्छा पे रोते हो, जरा पूछो तो सही, विश्व की प्रलय सह लोगे? मुझको ना कुछ भी त्रास है, कितना इजी है बोलना। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दुखी होते हो, मन मुआफिक कुछ नहीं होता, दुखी होते हो। कोई एक आधी खबर मिल जाए परेशान हो जाते हो, कोई बीमार हो जाए परेशान हो जाते हो। होवे प्रलय विश्व का मुझको ना कुछ भी त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा ना होता नाश है। गाना गा लिया, अर्थ पता है? छोटी छोटी बातों पे उलझते हो और कहते हो होवे प्रलय विश्व का मुझको ना कुछ भी त्रास है। कितना आसान है बोलना। एक घाटा पड़ जाए तो सहन नहीं होता, एक अंगूठी गुम हो जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा, एक 5 का नोट कहीं गिरा लो तो परेशान हो जाते हो। था तो एक सिक्का, था तो एक सिक्का, पता नहीं सारा पर्स खाली कर लोगे 5 के सिक्के के पीछे। और सृष्टि की प्रलय, ये सोचा है कभी गुरु क्या बोल रहा है? बैठ के अपना बातें कर लेते हो, होवे प्रलय विश्व का। कोई कार्ड ना दे जाए शादी का तो प्रलय मच जाती है तुम्हारे अंदर, मुझे नहीं बुलाया, मुझे, हम ही याद नहीं रहे, हद हो गई।
खाली व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, आए नहीं बुलाने। तुम प्रलय सह सकते हो? एक बार पूछो तो अपने से, प्रलय सह सकते हो? जरा सी गाड़ी हिट कर जाए कोई तो प्रलय सह सकते हो? विचार है कुछ? बातें ही बातें। भाई सृष्टि की प्रलय हो जाए, मैं अपना समाधि में बैठा रहूंगा, मुझे हलचल ही नहीं होगी। सोच के तो देखो, दो जीव घर के चले जाएं तो अकेलापन, सारी सृष्टि खाली हो जाएगी। तो शादीशुदा लड़कियों के माँ बाप चले जाए तो ही उनको सूनापन आ जाता है। भाई मेरा मायका ही नहीं बचा, माँ भी गई, बाप भी गया, अब मैं क्या करने जाऊंगी, तो ही तुमको सूनापन आ जाता है। सृष्टि खाली हो जाए तुमको कुछ नहीं लगेगा। मैं सारे सृष्टि की प्रलय हो गई, तुम बैठे हो अकेले दुनिया में, क्या करोगे? घर के चार चले जाएं तो मन सोचता है हाय मैं भी चला जाता, भगवान मेरे को क्यों बचा दिया। एक एक्सीडेंट में ही घर के चार चले जाएं, एक बच जाए, वो सोचेगा जरूर कि मैं ही चला जाता इससे साथ इनके। प्रलय सह लोगे? एक पति की नाराजगी सहन नहीं होती, ना बोले सहन नहीं होता, प्रलय सह लोगे? दर्जा ना दे, मान ना करे, हंसे ना, प्रलय सह लोगे? सिर्फ बातें कर रहे हो ज्ञान की, और कुछ नहीं कर रहे हो। ज्ञान की बातें चल रही हैं और खुश हो उससे। अपनी इच्छा पूरी ना हो, एक साड़ी सूट ही ना मिले, उसमें मन चल जाए, प्रलय हो गई संसार की। इतनी आदत है संसार को जोड़ के रखने की, तो पता नहीं कहां इंसान का मन फंसा हुआ है। किसी का मन अपने से जुड़ा हुआ है? हर जगह मन दूसरे में पड़ा ही है, हर जगह। समझ में ही नहीं आता तुम कब अंदर की सृष्टि की प्रलय करोगे। अरे मैं ना, आई एम नॉट, मैं हूं ही नहीं, बात खत्म। ये तो संसार है, संसार की तरह चलता रहेगा। तुम अपने आप को असंसारी महसूस करते हो, फिर कैसे पॉइंट उठा ली गुरु की? रटा हुआ ज्ञान तो यहां काम नहीं आएगा किसी के भी। कोई एडवर्टीजमेंट थोड़ी है। अब संसार में तो चीज बेचनी हो तो ऐड करते हैं। गुरु का ज्ञान ऐड नहीं है, गुरु का ज्ञान अनुभव से आजमाया हुआ, इसीलिए ऐड की जरूरत नहीं है। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। और संसार में हर एक को चीज बेचनी है अपनी, तो ऐड करनी पड़ती है, प्रभावित करना पड़ता है। गुरु अपने सच के ज्ञान से प्रभावित करता है, खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन होता है। गुरु ये कभी नहीं कहता तो इसको देख के मेरे पास ना फलाना मिनिस्टर भी आता है, मेरे पास ना फलाना सीए भी आता है, मेरे पास ना फलाना अफसर भी आता है। गुरु कभी नहीं कहता है ऐसा। वो सिर्फ सच का ज्ञान सुनाता है, जिसको असर हो जाए। जो ओटे वो अर्जुन। कहा गुरु ने कभी ऐसा? और तुम लोग संसार में क्या करते हो? तुम्हें एक सत्संगी भी किसी को बनाना होगा ना, आपकी सोसाइटी से फलाना भी आता है, फलाना भी आता है, तो उसके एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? तुम अपने जीवन का अनुभव बताओ कोई। तुम्हारे जीवन का क्या अनुभव है वो प्रभावित करेगा उसको, ना कि तुम ये बता दो हमारे सत्संग में फलाना सिंगर आता है, हमारे सत्संग में फलाना मिनिस्टर आता है। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? ये सांसारिक टेक्निक्स हैं, सांसारिक बातें हैं। वो दिखा देंगे, उल्टी उल्टी चीजें ही दिखाते हैं सारी। अब जो लोग ऐड करते हैं
क्या वो सचमुच वही काम करते हैं अपने रियल लाइफ में? ये जितने हीरो हीरोइन तुम्हारे ऐड करते हैं, ये यही काम करते हैं? अमिताभ बच्चन वो दिखाता है मुथूट फाइनेंस का, अब वो उसने लोन कब लिया? उसको कब जरूरत पड़ी बीवी का गहना रख के पैसा लेने की? अमिताभ बच्चन को कब जरूरत पड़ी? क्या है ये? पब्लिसिटी स्टंट है। ये दुनिया में चलते हैं। जो कुछ नहीं कोई कर रहा वो एक्ट कर रहा है आके। वो हीरोइन तुम्हारी उसकी ऐड कर देगी वॉशिंग पाउडर की, उससे पूछो तूने कपड़े कब धोए? एक रुमाल भी धो के देखा है कभी? ऐड करने आ खड़ी होती है टीवी पे। कभी तुम दिमाग लगाओ ना अपना, तुम लोगों को दिमाग ही नहीं। तुम देखते हो, सोचो तो सही, ये सारे झूठ, कूड़ कूड़ कूड़, ये है कूड़ का संसार। तुम्हारी टीवी बता रही है कूड़ का संसार कैसे। जितने लोग उसमें कर रहे हैं बताओ, वो उसकी बाइक की ऐड कर रहा है, बाइक चलाता है, मर्सिडीज में घूमता है, ऐड कर रहा है वो कोल्ड ड्रिंक की, जूस पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है। और एक कोल्ड ड्रिंक पीते तो ये रहेंगे इतने जवान और एक्टिव? परहेज में रहते हैं ये सबसे ज्यादा, जो हीरो हीरोइन होते हैं तुम्हारे। तो क्या है, सारा कूड़ का संसार तो तुम्हारी टीवी में रोज आ रहा है। आज देखना, गौर से देखना, जो जो हीरो हीरोइन ने सारे वो करके दिखा रहे हैं ऐड, रियल लाइफ में अपोजिट है नहीं है? फिर नाम भी ना पता हो उसको, जेके टायर, उसको पता है जेके टायर क्या होता है? उसका नौकर जाता है करा के ले आता होगा चेंज, ड्राइवर रखा होगा। ऐसे तुम्हारा संसार झूठ, सारे एक दूसरे को पागल बनाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। हमारी चीज फलाना भी यूज कर रहा है, हमारी चीज फलाना भी। जिस सर्कल में हो तुम, ये औरतें घर में छोटे छोटे काम शुरू करती हैं, फिर क्या करती हैं, वो फलाने नंबर वाली है ना, वो फलानी जो जॉब करती है, वो सारी यही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हमारा, आप भी करो। क्योंकि सच नहीं है, झूठ है। सच्चे आदमी को ऐसे सहारे लेने ही नहीं पड़ेंगे। वो एक बात बोलेगा, आजमा के खुद देख लो, बात खत्म हो गई। अगला किससे इंप्रेस होगा? हमारे लिए बंदा दूसरा, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। मेरे पास कोई आ जाए, समझो कोई ज्वेलर ही आ जाए, आप ना ये ओम का पेंडेंट पहनिए, फलाने संत ने मेरे से बनवाया था, वो मेरे को ये बताएगा। तुम्हें बताना होगा, तुम्हें ये नहीं बताएगा, तुम्हें कहेगा फलानी हीरोइन ने पहना था। ये क्या हुआ? ये अप्रैल फूल मनाने के तरीके। हर एक तुम्हारी मनोमय सृष्टि के हिसाब से विचार पहुंचा रहा है। देख लो, तुम्हें मायके की खबर मां पहुंचाएगी, भाभी नहीं। भाभी अपने मायके पहुंचाएगी अपनी मां को। हमारी जो मनोमय सृष्टि लोग देख लेते हैं ना, अब दादाजी का रुख लोग देख लेते थे। दादा से कोई नाम रूप की बात ही नहीं करता था। मैं बोला दादा अभी गालियां देनी शुरू कर देगा और मारेगा। एक बार लखनऊ में गुरुजी के घर की बात है, दादा अंदर थे, सत्संग करके अंदर चले गए। लेडीज बाहर बैठ के सब्जी काट रही और गप्पे मार रही। दादाजी अंदर से चप्पल उठा के बाहर आ गए। औरतें आगे आगे, दादाजी पीछे पीछे। उनके घर से निकल के ऐसे गली है, फिर सड़क है, वो पूरी गली के लास्ट तक दादाजी चप्पल लेके उनके पीछे। कुत्ते खदेड़ते हैं ना, ऐसे खदेड़ के आए सबको। शाम को आई वो लोग, हमारी चप्पलें तुम्हारे घर रह गई हैं, दे दो। उस टाइम तो नंगे पैर भाग गई सब। अब पता था सबको दादा के अंतर जगत नहीं, दादा से कोई जगत की बात नहीं कर सकता। ये भी बात है, दुनिया की खासियत है। सब देख के बात करते हैं, लोगों को एक दूसरे का मन पता होता है।
जगत पता होता है एक दूसरे को, वैसी बात करते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। तुम्हारा किट्टी पार्टी में इंटरेस्ट है तो किट्टी वाली बातें करेंगे, तुम्हारा किटकिट में इंटरेस्ट है सास बहू की तो उसमें बात करेंगे। तुम्हारे संसार को लोग जानते हैं तुम्हारे इंटरेस्ट से, कि तेरा इंटरेस्ट कहां पर है। वैसे करके लोग बात और उल्लू बना जाते हैं तुम्हें, और तुम बन जाते हो फटाफट। यही तो बात है। तुम्हें विचार होना चाहिए ना, मेरा की। अब तुम्हें कोई दिखा रहा है ये चीज, भाई तुम भी ले लो, तुम भी गोरे हो जाओगे फलाने, तुम पूछो ना अपने से मेरा की। मुझे मन गोरा करना है, मुझे तन गोरा करना है, क्या करना है? एक ही डॉक्टर की दवाई किसी को सूट करती है, किसी को नहीं भी करती है। इसीलिए तुमने देखा होगा जो बड़े डॉक्टर होते हैं बहुत कम बोलते हैं, वो अपनी ऐड नहीं करते, मैंने ये पेशेंट ठीक कर दिया, मैंने ये ठीक कर दिया। जो भी मंजा हुआ होगा उसके पास ये सब नहीं होगा। संत साधु भी जो असली होते हैं वो ज्ञान की बात करते हैं। नकली साधुओं को भी देखो, मेरा फलाना शिष्य, मेरा फलाना शिष्य, फलाना आए मुझे हार पहनाए स्टेज पे, फलाना आए मेरी आरती करे। ये सब संतों के पास नहीं होता, सच्चे संत के पास, क्योंकि उसको प्रभावित करना ही नहीं है, प्रकाशित करना है। प्रकाशित करने में और प्रभावित करने में बहुत फर्क है। और लोग भी प्रकाशित होने बहुत कम आते हैं, अपने को प्रकाशित करने बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि वो संसार से भी प्रभावित हैं। फिर जहां जहां प्रभावित है वहां भी धक्के खाते हैं। प्रकाशित होने वाला कहीं धक्का नहीं खाएगा, पर जो अंदर से प्रकाशित नहीं है उसको जहां कोई नई चीज प्रभाव डाल देगी, मुंह उठा के उसी तरफ चल देगा, उसी तरफ चल देगा। ये सब अंतर सृष्टि है ना, इसकी प्रलय चाहिए नहीं। गुरु इसकी बात कर रहा कि आप अपने अंतर जगत को लय करो। आप माने बैठे हो संसार, आपकी सुख बुद्धि फंसी है, आपकी धारणाएं हैं, आपकी सोच है। अब जहां जिसका इंटरेस्ट है मोटिवेट भी हो जाता है। अब ये जितनी पतिव्रता स्त्रियां, इनको सावित्री की कहानी सुनाओ, सत्यवान के प्राण बचा लाई, सारी प्रभावित होंगी, मोटिवेट होंगी, क्योंकि वो अपने को मानती वही हैं, अपने आप को मानती वही हैं, उससे प्रभावित होंगी। और जो आत्मनिश्चय में वो इन चीजों से कुछ सीखने का होगा, सीख लेगा, प्रभावित नहीं होगा। आत्माकार संसार की किसी चीज से प्रभावित नहीं, किसी के शब्दों से भी प्रभावित नहीं, किसी के कर्मों से भी प्रभावित नहीं। स्वामी रामतीर्थ नदी किनारे खड़े थे, एक संत आया, अपने चादर बिछाई, ये खड़े थे नाव के लिए, वो अपना चादर बिछाई, उस पे खड़ा हुआ परली पार, फिर इधर आ गया, फिर उधर चला गया। इनको दिखा रहा था कि देखो असली संत तो मैं हूं, असली महात्मा तो मैं हूं, असली महापुरुष तो मैं हूं। रामतीर्थ उसके पास खड़े हो गए, बोला एक बात बता, कितने साल लगे तेरे को? बोले मेरे को लगा 25 साल इस सिद्धि को पाने में।
नाव वाले को बुलाया, 25 पैसे दे के पार हो गए। उसको कहने लगे तेरी जो ये साधना 25 साल की, इसकी कीमत तो 25 पैसे निकली। दृष्टिकोण देखो संतों का, प्रभावित नहीं होते किसी से, हर एक जगह वो हकीकी तथ्य पे पहुंचते हैं। हकीकी तथ्य क्या है, इसीलिए उनके अंदर जगत का निर्माण ही नहीं होता। आपके अंदर रोज नया जगत खड़ा है, उनके भीतर जगत की प्रलय रहती है। तो गुरु जहां से बात करता है वहां से समझने की कोशिश करो, तब होगा फायदा।